अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ सोने की ज़कात किस तरह निकाला जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। किसी के पास 27 तोला सोना हो तो वो ज़कात कैसे निकालेगा। इसी तरह 15 तोला हो, इसी तरह 70,000 का सोना हो या 5 लाख का सोना हो, सोना के मुतल्लिक किसी भी तरह के सवालात हो, उन सवालों को किस तरह हल किया जाएगा, या इतने तोले में या इतने रुपए में अगर सोना हो तो ज़कात किस तरह निकाला जाएगा, ये हम लोग प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सोना, तो सोना के लिए आपको इतना याद रखना होगा कि अगर किसी के पास साढ़े सात तोला जिसको ग्राम में अगर बदला जाए, आजकल ग्राम में ही जानना ज़रूरी है ताकि हर वक्त के लिए या घर बैठे बैठे हिसाब व किताब किया जा सके, इसीलिए ग्राम में जानना ज़रूरी है। तो सोना किसी के पास अगर 7.5 तोला यानी कि 87 ग्राम के आसपास अगर किसी के पास सोना है और वो सोना साल भर उसके पास रहा, तो साल गुजरने के बाद उस सोने पर उसको ज़कात देना होता है। ठीक है, अब हम लोग हिसाब व किताब सब तरह से करके देखेंगे। तो 7.5 तोला का दाम अगर इतना ग्राम है, 7.5 तोला मतलब इतना ग्राम होता है, तो 1 तोला का मतलब होता है इतना भागा 7.5। 7.5 तोला का दाम जब इतना है तो 1 तोला का दाम इतना भागा इतना, तो 1 तोला का दाम हो जाएगा 11.6664 ग्राम। तो हम लोग हिसाब निकाल लिए कि 1 तोला का दाम, 1 तोला इज इक्वल टू इतना ग्राम सोना होता है। 1 तोला इज इक्वल टू इतना ग्राम सोना होता है। तो अब जो सवाल पूछे जाते हैं कि 27 तोला में कितना होगा, इतना तोला में कितना होगा, तो ये अब निकल गया। जब 1 तोला में इतना ग्राम होता है तो 2 तोला में कितना होगा, इतना गुने 2, जितना आएगा उतना होगा, उतना आपका ग्राम निकलेगा। यानी कि अभी हम लोग ग्राम में सिर्फ निकालेंगे, दाम किस तरह से हिसाब करेंगे वो थोड़ा देरी में बता रहे हैं। तो 1 तोला में इतना ग्राम होता है। अब किसी के पास 2 तोला है, वो 2 तोला का ज़कात निकालना चाहता है, तो 2 तोला का निकाल लेगा इतना, यानी कि 11.66 गुने 2। 2 तोला का निकालेगा तो गुने 2। इसी तरह वो अगर 3 तोला का निकालेगा तो इतना, ये हमेशा रहेगा, इतना गुने 3। तो जितना आएगा, अगर 2 तोला का निकालता है तो जितना आएगा उसका वो ग्राम में आ जाएगा। अगर वो 3 तोला का निकालता है तो जो आएगा वो ग्राम में आएगा। इसी तरह कोई अगर 10 तोला का निकालता है तो इतना गुने 10, इतना हमेशा रहेगा, इतना गुने 10, तो ये जो आया है ये हमेशा ग्राम में, यानी जो आएगा वो हमेशा ग्राम में आएगा। तो अब देखिए कि कोई शख्स 10 तोला सोना का ज़कात निकालना चाहता है, तो 10 तोला को इतना से इतना गुना कर देगा, ये हमेशा रहेगा, जैसा कि बता रहा हूँ मैं बार बार। तो इतना ग्राम उसके पास सोना है, 10 तोला है मतलब इतना ग्राम उसके पास सोना है। अब एक बात समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी शख्स के पास 10 तोला है मतलब इतना, किसी के पास 2 तोला है मतलब इतना गुने 2, किसी के पास 3 तोला है इतना गुने इतना। जिसके पास जितना तोला है वो इस हिसाब से गुना कर लेगा, 11.664 गुने जिसके पास जितना तोला है, जो आएगा गुना करके। मिसाल के तौर पर 10 तोला का अगर हम लोग हिसाब निकालते हैं तो इतना गुने 10, तो इतना जो ग्राम आ रहा है, ये ग्राम का मालिक वो शख्स है। ये ग्राम हमेशा याद रखिए, ग्राम में ही निकालेंगे ताकि आसानी होगा, ताकि घर बैठे बैठे हिसाब व किताब किया जा सके। तो 10 तोला का हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो 10 तोला में इतना ग्राम हो रहा है। बस अब हम लोग जब भी ज़कात निकालेंगे, 2024 में निकाल रहे हैं, 2025 में निकाले या 2026 में निकाले, कभी भी निकाले, हम लोग क्या करेंगे, गूगल में सर्च देंगे, सर्च इन गूगल। सोना का निकाल रहे हैं ना, तो सोना का रेट जानिए, गूगल में लिखिए गोल्ड रेट इन कोलकाता। अगर कोई कोलकाता में है तो कोलकाता, गोल्ड रेट इन मुंबई, इन दिल्ली, इन अजमेर, इन पाकिस्तान, इन सऊदी अरेबिया, जो जहाँ है वो लिखिएगा गूगल में गोल्ड रेट इन डैट।
मतलब जो जहाँ रहता है। लिखने के बाद हम कोलकाता में हैं, इसीलिए कोलकाता में हम लोग देखें कि 1 ग्राम सोने का दाम हो रहा है 6,600। ये आपको गूगल में ऑल टाइम मिलेगा। आप अगर 2024 में निकाल रहे हैं तो आपको 2024 में दाम मिल जाएगा 1 ग्राम का दाम इतना। इसी तरह आप अगर 2025 में निकालने जाएंगे तो फिर लिखिएगा 1 ग्राम सोना का दाम, बल्कि वही लिखिएगा गोल्ड रेट ऑफ कोलकाता, जो जहाँ रहता है वो लिखिएगा। तो 2025 में भी आपको अलग रेट आ जाएगा, 2026 में अलग रेट आएगा। इसी तरह 2024 में मैं आज 24 तारीख को लिख रहा हूँ ना, 24 तारीख को हिसाब किताब कर रहा हूँ ना, हो सकता है 25 तारीख को यहाँ पर 600 का जगह 700 हो जाए, 30 तारीख को 700 का जगह पूरा 7,000 हो जाए। तो हर वक्त डेट, हर वक्त पैसा चेंज होते रहता है, 1 ग्राम का दाम चेंज होते रहता है। तो फिलहाल मैं आज निकाल रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने जब गूगल में सर्च किया गोल्ड रेट इन कोलकाता, तो मैंने देखा 1 ग्राम का दाम इतना। बस यहीं से हिसाब किताब कंप्लीट। 1 ग्राम आप गूगल में सर्च कीजिए 1 ग्राम का दाम कितना, इतना। जब भी इतना आपको पता चल जाएगा 1 ग्राम का दाम इतना है, तो बस आपके पास कितना ग्राम था, इतना ग्राम था। आप इतना ग्राम का निकालना चाह रहे हैं ना, 10 तोला का ना, इतना ग्राम ना, तो निकालिए। तो इतना गुने इतना जो आएगा वो आपका रुपया बन जाएगा। जी, जो आएगा वो आपका रुपया बन जाएगा। ये एक पहला मिसाल हुआ। दूसरा, अगर कोई शख्स 7.5 तोला का निकालता है कि नहीं मेरे पास 7.5 तोला है, तो मैं कैसे क्या करूँगा, कितना पैसा होगा, कितना सोना है, कितना ज़कात क्या है। तो 7.5 तोला का मतलब हम लोग जानते हैं 87.480 ग्राम होता है। 7.5 तोला यानी कि इतना ग्राम, हम लोग को ग्राम पता चल गया। इसी तरह 10 तोला का निकाले थे तो हम लोग को ग्राम पता चल गया। तो हम लोग को ग्राम में ही निकालना है। ग्राम निकालने के बाद 7.5 तोला का हिसाब कर रहे हैं, इतना ग्राम निकल गया। अब इतना लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए, ये चीज़ तो यहाँ पर लिख दिए। अब हम आज का रेट देखे थे कि ग्राम सोना का कितना है 1 ग्राम का दाम, तो 1 ग्राम का दाम 6,600 रुपये, तो 6,600 रुपये लिख देंगे। 6,600 रुपया मैं आज जो भी हिसाब लिखूंगा 6,600 रुपया ऑल टाइम रहेगा। 6,600 रुपया ये हमेशा रहेगा। तो 7.5 तोला का हिसाब करेंगे तो 7.5 तोला को ग्राम में चेंज कर देंगे, तो इतना हो रहा, तो इतना गुना इतना, इतना यानी कि 5,77,368, यानी कि 5,77,000 ये सोना का हिसाब हो रहा है। सोना का ये निसाब है, क्यों? क्योंकि 7.5 तोला में ज़कात फ़र्ज होता है। 7.5 तोला में ज़कात फ़र्ज होता है। 7.5 तोला मतलब कितना ग्राम, तो 7.5 तोला माने इतना ग्राम। इतना ग्राम को हम लोग जब भी ग्राम में हम लोग निकाल लेंगे उसको हम लोग गुना कर देंगे। वो गूगल में जो सर्च किए थे 1 ग्राम का दाम कितना, इससे गुना कर देंगे, तो 5,77,000। पैसा में इसीलिए चेंज किए ताकि पैसा में समझने में आसानी हो। तो किसी के पास, अच्छा मैं वो बाद में बताता हूँ। ये हो गया। अगर कोई शख्स 15 तोला का निकालना चाहता है, तो 15 तोला को हम लोग सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। यानी 15 तोला में कितना ग्राम होता है, तो 1 तोला में इतना ग्राम, तो 15 तोला 15 गुने 1.664 इजिकल टू जितना भी आए, जितना भी आए वो ग्राम में आएगा, जितना भी आए वो ग्राम में आएगा। ठीक है, अब इतना ग्राम आ गया। अब ये जो ग्राम है, ये जो ग्राम है, यहाँ मान लीजिए गुना करने से कितना होगा, 15 दही का 150। हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। अच्छा खैर, इसको गुना करके जितना भी आए इसको गुना कर देना होगा। फिर आपका जो आज का रेट है, 1 ग्राम का रेट जो है, 1 ग्राम का रेट जो है 6,600 रुपया गुने 6,600 रुपया इसमें। अब इसको इसको इससे गुना कर देंगे, जितना आएगा ये रुपया में आ जाएगा, ये रुपया में आ जाएगा। फिर से एक बार बता दूं, अगर कोई शख्स 15 तोला का निकालना चाहता है तो बस 15 लिखेगा, और तोला इजिकल टू कितना होता है, 1 तोला इजिकल टू इतना ग्राम, तो इतना ग्राम 15 गुना इतना। 15 तोला का निकालेगा तो इससे गुना कर देगा। इससे हमेशा गुना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 2 तोला में निकाल रहे तो इतना गुना 2, 3 तोला में निकाल रहे तो इतना गुना 3, 10 तोला में निकाल रहे तो इतना गुना 3, इसी तरह 15 तोला निकालेंगे तो इतना गुना 15। तो जितना आएगा उसको हम लोग 6,600 से, यानी कि 6,600, क्यों? क्योंकि ये गोल्ड रेट है आज का, आज का गोल्ड रेट है ये। 1 ग्राम सोना का दाम इतना, इसलिए 1 ग्राम सोना का दाम इतना। ये जो गुना करके जो आएगा ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, यानी 15 तोला सोना का दाम इतना। अब पकड़ लीजिए
पकड़ क्या लीजिएगा, यहाँ पकड़िए 7 तोला का दाम हम लोग निकाल रहे थे इतना, तो 5,77,000। तो ये जो हिसाब है सोना का कि 7.5 तोला, जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो और उस पर साल गुजर गया हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। 7.5 तोला मतलब इतना ग्राम, इतना ग्राम का मतलब, इतना ग्राम का मतलब कितना रुपया, इतना ग्राम जिसके पास सोना हो उसको ज़कात देना होता है। तो इतना ग्राम सोना का दाम कितना होता है, तो इतना गुने जो 1 ग्राम का दाम है, यानी कि 1 ग्राम का दाम 6,600 रुपया, तो 5,77,000। यानी आज कोलकाता हावड़ा की बात कर रहा हूँ जिसके पास 5,77,000 के आस-पास सोना हो, यानी कि सोने की शक्ल में सोना हो जिसका दाम 5,77,000 होता हो, तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होता है। जिसके पास सिर्फ़ सोना और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं से मुराद 1 रुपया भी ना हो, चाँदी भी ना हो, क्योंकि ज़कात 4 चीज़ों पर ख़ास करके होता है: सोना, चाँदी, माल तिजारत और पैसा। तो किसी के पास सिर्फ़ सोना है और वो सोना कितना 5,77,000 का है और उसके पास ना 1 पैसा है, ना 1 पैसा का चाँदी है, ना उसके पास कुछ और माल तिजारत यानी कि बिक्री करने का सामान, सेल करने का सामान, कुछ भी उसके पास नहीं है, सिर्फ़ सोना है। तो जब सिर्फ़ सोना है, तो जब तक उसके पास 5,77,000 का सोना उसके पास ना आ जाए, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि सोना का निसाब 7.5 तोला है और 7.5 तोला का दाम इतना है। इतना ग्राम मतलब इतना गुने वही जो सोना का दाम गूगल में अभी चल रहा है 1 ग्राम का दाम। बस तो हम लोग देखेंगे 5 लाख आ रहा है। तो जब किसी के पास 5,77,000 का सोना उसके पास अगर आएगा तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। ये सिर्फ़ सोना का ज़कात था। ये सिर्फ़ सोना का हिसाब-किताब था। तो इसी तरह एक सवाल और मैं यहाँ बता दूँ, किसी के पास 6 लाख LAK 6 लाख का सोना है और वो इसका ज़कात निकालना चाहता है, तो 6 लाख, बल्कि जितना भी लाख उसके पास हो, 6 लाख हो या 10 लाख हो या 1 लाख हो या 50 लाख हो या जितना भी लाख हो, और वो ज़कात निकालना चाहता है, तो ऑल टाइम 40 से भागा करना पड़ेगा, डिवाइडेड 40, 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो आएगा वो उसका ज़कात का रकम बन जाएगा। जितना भी लाख का उसके पास ज़कात सोना हो, मिसाल के तौर पर 6 लाख का, तो 6 लाख डिवाइडेड 40, हमेशा 40 से भागा दे दिया जाए तो उसके पास ऑटोमेटिक ज़कात की, उसके पास ऑटोमेटिक जो पैसा आएगा वो ज़कात की रकम निकल आएगा। वैसे तो हम लोग 1 लाख में 1 लाख में 2,500 रुपया होता है। 1 लाख को अगर आप 40 से डिवाइड पकड़ लीजिए कि कोई 1 लाख का ज़कात निकाल रहा है, तो 1 लाख डिवाइडेड 40, तो जैसे ही वो करेगा तो उसके पास आंसर आएगा 2,500 रुपया। तो 1 लाख में 2,500 ये ज़कात की रकम बनती है। तो इस हिसाब से हम लोग आज सोने की ज़कात देखें। हर सवाल का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा कि किस तरह हम लोग सोने का ज़कात निकालेंगे। ये तो सिर्फ़ सोने का ज़कात बताया। अगर किसी के पास चाँदी हो जाए या किसी के पास 1 रुपया आ जाए, तो अब सारा हिसाब-किताब चेंज। वो कैसे चेंज? कि जो सोना है वो तो सोना रहेगा, जितना दाम होता है वो तो रहेगा। अब उसका हिसाब 7 5 लाख में नहीं चलेगा, अब उसका हिसाब चाँदी के हिसाब से चला जाएगा और चाँदी का हिसाब अभी 49,000 है। 49,000 वो कैसे है वो कल बताऊँगा चाँदी का हिसाब। तो किसी के पास अगर सोना है, किसी के पास अगर सोना है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, सोने के साथ कुछ भी नहीं है, तब तो ये हिसाब रहेगा। लेकिन सोने के साथ ही साथ, सोना के साथ ही साथ अगर कुछ और है, यानी कि चाँदी है, थोड़ा-सा थोड़ा-सा भी चाँदी हो या 1 रुपया भी हो या माल-ए-तिजारत कुछ भी हो, अगर कुछ है, सोना के साथ कुछ है, तो पूरा हिसाब-किताब अलग हो जाता है। हिसाब-किताब इस तरह अलग हो जाएगा कि अब देखना पड़ेगा कि उसके पास सब मिलाकर 49,000 हो रहा है कि नहीं। सब मिलाकर 49,000 हो रहा है कि नहीं। अगर 49,000 हो रहा है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा। तो अब 49,000 पर तो असल हम लोग का यही है कि हर हर शख़्स के पास थोड़ा-सा सोना होता है। सोना हो या ना हो,
सोना हो या ना हो, चांदी होता है, पैसा होता है पैसा सबके पास होता है। इसीलिए सिर्फ सोने का जो मसला बताया वो चलता नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा अमल में नहीं आता। इसीलिए चांदी का जो निसाब है इस पर ही फोकस किया जाता है, जो कल बताऊंगा। कि किसी शख्स के पास 49,000 के तरह अगर कुछ माल कौड़ी वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा माल तिजारत, पैसा वगैरह अगर 49,000 के तरह है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा। चांदी के मुतालिक कल मसला बताऊंगा। आज सिर्फ सोने का मसला बताया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।